अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 11 अप्रैल 2026 है और दिन है हफ्ते का। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में जारी हैं। इन मुज़ाकरात के ऐन दरमियान इसराइल ने ऐसी क्या हरकत कर डाली है जिससे ये वाज़े तौर पे साबित होता है कि इसराइल इस मुज़ाकराती अमल को नाकाम करना चाहता है। वो मैं आखिर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि 5 ऐसे मरकज़ी नुकात है जिस पे डेड लॉक है और उस पे हमारी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं, डेड लॉक बरकरार ना रहे। ज़ाहिर है मुज़ाकराती अमल ये कई अदवार में मुकम्मल होगा, किसी एक नशिस्त में मेरा नहीं ख्याल कि इसका फ़ैसला किया जा सकता है। बहरहाल 5 ऐसे नुकात हैं जो इस मुज़ाकरात के रास्ते में बड़ी रुकावट है। वो मैं इस पहले ही से मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ कि वो 5 मरकज़ी नुकात हैं कौन से। तफसीलन मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप ईरान की शर्तें देख लें। ईरान ने 10 शर्तें पाकिस्तान को भेजी थी, पाकिस्तान ने अमेरिका को, अमेरिका ने 15 शराइत भेजी और पाकिस्तान ने फिर ईरान को। ये पाकिस्तान मीडिएटर का एक किरदार अदा करता रहा और वो सब आपके इल्म में है। लेकिन अब ईरान की जो बड़े बड़े शराइत हैं उनमें से एक तो ये है कि अबनाए हुर्मुज़ पे उनका कंट्रोल होगा और उनकी निगरानी होगी। दूसरी शर्त ये कि वो फ्री आमदो रफ्त जहाज़ों की नहीं होगी, बल्कि ईरान ट्रांजिट फ़ीस लगाएगा, यानी कि टोल टैक्स उसके ऊपर लगाएगा। तीसरी शर्त ये कि ईरान अमेरिका जो है हमारी तलाफ़ी करे जो नुकसान हुआ है। चौथा ये कि ईरान के जो इत्तेहादी हैं हौसी और हिज़्बुल्लाह, इनके ख़िलाफ़ हमले बंद कर दिए जाएं। और 5वीं शर्त, मरकज़ी शर्त ईरान की ये थी कि मशरिक़ वस्ता में के जिन ममालिक में अमरीकी फ़ौज के अड्डे हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं। ये 5 मरकज़ी शराइत थी। बाकी ज़ाहिर है 10 तक है, लेकिन मैंने आपको मोटी मोटी शराइत ईरान की तरफ से बता दी हैं। अब जो 5 नुकात हैं जिस पे डेड लॉक है और ईरान जिसको मानने से इनकारी है। पहला, अमेरिका ये कहता है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल रोल बैक होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ईरान जो यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले करेगा, यानी कि तकरीबन 450 किलोग्राम के करीब यूरेनियम है। तीसरा, यूरेनियम मज़ीद ईरान अफजूदा नहीं करेगा, इवन के बिजली बनाने के लिए भी यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी। ये 3 हो गया। चौथा, प्रॉक्सी ग्रुप्स का ख़ात्मा, यानी कि ये जो हिज़्बुल्लाह और हौसी हैं, अमेरिका और इसराइल का ये कहना है कि ये आपकी प्रॉक्सीज़ हैं, लेकिन ईरान ये कहता है कि ये हमारे इत्तेहादी हैं, ये हमारे एलाइज़ हैं। ये फ़र्क है ना डेफिनेशन में। ज़ाहिर है अमरीकी उसके मुताबिक तो दिमाग के मुताबिक तो आप नहीं सोचते हैं। तो ये 4 नुकात है। और 5वां, ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है उसके इंस्पेक्शन की इजाज़त, यानी कि मिज़ाइल्स प्रोग्राम की। अब इनको मिज़ाइल प्रोग्राम से भी ज़्यादा तकलीफ़ तो हुई है इस पूरे जंग में। तो अब ये 5 जो नुकात हैं, और 5 तो ये हो गए, और 6 मरकज़ी नुकात हैं कि अबनाए हुर्मुज़ पे जहाज़ों की फ्री मूवमेंट होगी, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। ये जो पानी है ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जो है उसका डिसीजन होगा, यानी कि ये किसी मुल्क की निगरानी और कंट्रोल में नहीं होगा। ये अक़वाम मुत्तहिदा के ये कवानीन के मुताबिक यहाँ पे आज़ादाना आमदो रफ्त होगी। ना ईरान की ये मलकियत है, ना उनकी निगरानी और कंट्रोल है, ना इसके ऊपर कोई ट्रांजिट फ़ी या टोल टैक्स लगाया जाएगा। ये अमेरिका का कहना है। तो अब आप बताइए, ये 6 मरकज़ी नुकात हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है, तो थोड़ा सा मैं इसका बता दूं कि असल में फ़ैक्ट है क्या। देखिए, अबनाए हुर्मुज़ जहाँ पे 22 किलोमीटर तक जो है ईरानी हदूद हैं, उसके बाद जहाँ पे ईरान का जो जोग्राफ़ी या ईरान का जो हदूद अरबा ख़त्म होता है, उसके बाद अबनाए हुर्मुज़ का मज़ीद पानी है, उस तरफ ओमान हो जाता है, और वहाँ ओमान की हदूद भी जो है 22 किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ से 22 किलोमीटर ईरानी हदूद
वहाँ से 22 किलोमीटर ओमान की हदूद और दरमियान में जो 30 किलोमीटर पानी है, इस पे अमेरिका कहता है कि ये आपकी मलकियत या आपकी निगरानी या आपके कंट्रोल में नहीं होगा, बल्कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक जो है ये किसी का भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा और आज़ादाना आमद व रफ्त इसमें होगी। लेकिन ईरान दावेदार है कि इस पे उसका हक़ है, ये उसका हिस्सा है, ये उसका हिस्सा है, इसलिए वो उसके निगरानी और कंट्रोल में होगा। और ईरान का ये कहना है कि ये इसका हदूद अरबा का तयन जो है वो आपने नहीं करना, अमेरिका से ये कहना है, बल्कि हमने इसका तयन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो असल जो मसला है वो यहाँ पे है, क्योंकि ये ट्रांज़िट फ़ीस मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे ईरान जो है वो कह रहा है कि फ़ी बैरल $1 ट्रांज़िट फ़ीस लगाई जाएगी, क्योंकि ईरान जो है हमारे जो नुकसानात हैं, अमेरिका हमारे नुकसानात की तलाफ़ी नहीं कर रहा, हम उन नुकसानात की इस पे तलाफ़ी करेंगे। तो ये आप मुझे बताइए कि ईरान बाकायदा आप उनसे ये कहते हैं कि आप अपने बिजली की ज़रूरियात, तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी यूरेनियम अफज़ुदा नहीं कर सकते। यानी वो ईरान जो NPT बाकायदा उसने साइन की है और बाकायदा IAEA को बाकायदा इंस्पेक्शन की इजाज़त दी और बाकायदा एग्रीमेंट किए हैं, आप उनसे फिर ये मुतालबा करें कि जौहरी तवानाई जौहरी प्रोग्राम आप मुकम्मल रोल बैक कर दें और तवानाई के मकासद के लिए भी आप यूरेनियम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ इसराइल जो है वो NPT का या IAEA के साथ किसी भी मुआहदे में वो शामिल नहीं है, उसका वो हिस्सा नहीं है, उसको आपने शुतर बेमुहार की तरह छोड़ा हुआ है, उससे कोई पूछ गुछ नहीं कर रहा, कोई पासपुरसी नहीं की जा रही। अब आ जाए इसराइल ने ऐसी क्या हरकत की है। अभी तक देखो, कल तक जो हलाकतें थी लबनान में वो तकरीबन 1200 के करीब थी और अब 2000 से ये तादाद तजावुज़ कर गई है। मुसलसल उसके हमले जारी है और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा है कि ये हमले हम जारी रखेंगे, साथ ही साथ हम मुज़ाकरात भी जारी रखेंगे। तो ये इस अमल को सबोताश करने की एक बहुत बड़ी कोशिश है और ज़ाहिर है इसमें अमेरिका की उनको आशीर्वाद हासिल है। उसके बग़ैर तो इसराइल मेरा नहीं ख़याल कि सांस तक भी ले सकता हो। ये तो अब सारी दुनिया ने देख लिया है कि किस तरह ईरान ने इन दोनों का गुरूर खाक में मिलाया है गो के। फैक्ट ये है कि ईरान का नुकसान ज़्यादा हुआ है, ज़ाहिर है, क्योंकि अमेरिका बहुत दूर है, वहाँ पे तो बराह रास्त टारगेट मिसाइल नहीं लगे, लेकिन अमेरिका का भी ठीक टाक मुआशी और दिफाई नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और अमरीकी साख को, अमरीकी ताकत को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, यकीन माने, वरना सवाल ही पैदा नहीं होता अगर ईरान कमज़ोर पोजीशन पे होता और अमेरिका उनके साथ मुज़ाकरात कर लेता। ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ये आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात कर लेता। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि ईरान एक मज़बूत पोजीशन में है, इसलिए अमेरिका उसके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी के ज़रिए भी नहीं, यानी फ़ेस टू फेस आपस में आमने सामने बैठकर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब JD वेंस का ये कहना है कि हम अपनी बात मनवाएंगे, अपने शराइत मनवाएंगे अगर ईरान का रवैया ठीक हुआ, अदरवाइज़ एक बार फिर बम बरसाए जाएंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने, बाकर कालिबाफ ने कहा है कि अमेरिका पे हमें एतबार है तो नहीं, लेकिन हम फिर भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो इस माहौल में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेट अस सी, ईरानी वफ़द काफ़ी तजर्बाकार है और वैसे भी उनका तजर्बा है, बराह रास्त जंग लड़ने का कई दहाइयों का उनका तजर्बा है। 10 साल तो वो इराक़ के साथ जो है जंग लड़ चुके हैं। तो आई एम होपफुल और मुझे पूरा यकीन, मेरी दुआ है, दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मसले को जो है ना किसी करवट वो जो है ना ले जाए और ये मसला हल हो जाए, मुस्तकिल जंग बंदी हो जाए, और ताकि ये पूरी इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है, हम सब के लिए ये हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खुदा न खास्ता ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठता तो यकीनन पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात तो डेफिनेटली होंगे। और वैसे भी पाकिस्तानी ये जो हुक्मरान हैं ये किसी क्राइसिस के इंतज़ार में रहते हैं ताकि वो उसको बतौर अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल कर लें, जैसे कि
آپ کے سامنے ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں پوری دنیا میں ایتھوپیا کے بعد سب سے زیادہ اس بحران کے درمیان جو ہے پاکستانی حکمرانوں نے اور حکومت نے بڑھائی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔